गांव की मट्टी भरी गली में रहने वाली एक ऐसी पड़ोसन जिसे सब निकम्मी और फिजूल समझते थे, मगर एक दिन वही पड़ोसन ऐसी मुश्किल में काम आई कि सबकी आंखें खुल गईं। घर में जिद, नाराज़ी और गलतफहमियां थीं, मगर एक वाकया, एक अच्छा अमल और एक खामोश मदद ने पूरे खानदान की सोच बदल दी। आखिर उस पड़ोसन के पास ऐसा क्या था जो वक्त पड़ने पर किसी खजाने से कम साबित ना हुआ? जानने के लिए कहानी आखिर तक देखें। सर्दियों की ठंडी सुबह थी और नर्म धूप पूरे गांव के कच्चे घरों और मिट्टी की गलियों में फैली हुई थी। हर घर में चूल्हे की आवाजें और काम का शोर शुरू हो चुका था। वहीं हलीमा अपने कच्चे आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ जाहिर थी, जैसे कई दिनों से बीमार हो। उसी गांव में हलीमा की पड़ोसन नसरीन रहती थी, जो बहुत बातूनी थी। आज भी वो हाथ कमर पर रखे गांव की औरतों के साथ गपशप में मसरूफ थी। पूरे गांव में मशहूर था कि नसरीन बातें ही करती है, किसी के काम नहीं आती। हलीमा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। खांसी और बुखार की वजह से चलना फिरना भी मुश्किल था। उसके बच्चे अपनी मां की हालत देखकर परेशान थे, मगर घर का काम रुक नहीं सकता था। आज हलीमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो खाना नहीं पका सकी। उसके बच्चे आपस में झगड़ने लगे। कोई पानी ना लाने पर नाराज था, कोई रोटी ना पकने पर। हलीमा सब देख रही थी, मगर कमजोरी के बायस कुछ कह ना सकी। इतने में नसरीन ने बच्चों की आवाजें सुनी और फौरन हलीमा के घर आई। आकर बस खामोश खड़ी हो गई। आम दिनों में वो फौरन बोल पड़ती थी, मगर आज हैरत अंगेज तौर पर चुप थी। नसरीन के जाने के बाद बच्चों ने फैसला किया कि वो खुद खाना बना लेंगे। बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलाया, आटा गूंदने लगे, मगर आटा नीचे गिर गया। पका हुआ सालन चूल्हे पर रखा तो वो भी उलट कर गिर गया। दोनों बच्चे परेशान हो गए। कुछ देर बाद नसरीन दोबारा आई तो बच्चे हैरान रह गए। नसरीन ने कहा, अंदर आ जाओ, तुम्हारी अम्मी की हालत ठीक नहीं लग रही। नसरीन ने आगे बढ़कर हलीमा के माथे पर हाथ रखा तो उसे सख्त बुखार का अंदाजा हुआ। उसके लहजे में पहली बार सच्ची फिक्र थी। हलीमा ने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी? नसरीन ने मुस्कुराकर कहा, पड़ोसी किस दिन काम आते हैं। अब नसरीन ने चुपचाप चूल्हा जलाया, रोटियां बनाई, सब्जी पकाई और बच्चों को खाना दिया। बच्चे हैरान होकर पूछने लगे, खाला आप ये सब क्यों कर रही हैं? नसरीन ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, वक्त कभी भी बदल सकता है। किसी को भी एक दिन किसी की जरूरत पड़ सकती है। नसरीन ने हलीमा को भी दवा और खाना दिया ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। जब गांव वालों ने सुना कि नसरीन ने आज किसी की मदद की है तो सब हैरान रह गए। न ताना, न गुस्सा, न चुगली, सिर्फ मदद, वो भी दिल से। खाना खाने के बाद बच्चों ने कहा, हम आपकी मदद कभी नहीं भूलेंगे। नसरीन ने जवाब दिया, बेटा, पड़ोसी रिश्तेदारों से ज्यादा करीब होते हैं क्योंकि वो पास रहते हैं। हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, नसरीन मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। नसरीन ने उसका हाथ थामा और कहा, मुश्किल वक्त में गिले शिकवे नहीं देखे जाते, इंसान देखे जाते हैं। इसके बाद नसरीन ने बच्चों के साथ मिलकर सारा कच्चा घर साफ किया, कपड़े तह किए और सारा दिन वहीं रही। गांव में पहली बार उसकी अच्छी पहचान बनी। बच्चों ने दिल की बात कर ही दी, खाला आप तो बहुत अच्छी हैं, हमें लगता था आप बस दूसरों की चुगली करती हैं। नसरीन हंस पड़ी, अरे नहीं बेटा, मैं तो बस अकेली रहती हूँ, इसलिए मैं अपनी तन्हाई जाहिर नहीं होने देती। घर के सारे काम होने के बाद और हलीमा की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो नसरीन उसके पास बैठ गई। हलीमा ने कहा, तुमने आज मेरा घर बचा लिया नसरीन, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नसरीन ने नज़र झुकाकर कहा, ये एहसान नहीं, पड़ोसी का हक है। गांव की वो औरतें जो पहले नसरीन का मजाक उड़ाती थीं, आज हर जगह उसकी तारीफ कर रही थीं। चंद दिन बाद जब हलीमा पूरी तरह ठीक हुई तो उसने नसरीन के लिए खाना बनाया और उसे घर बुलाया। ये पहला मौका था कि दोनों घरों के लोग एक साथ बैठे, खुलूस, शुक्रगुजारी और एहतराम के साथ। आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। नसरीन और हलीमा साथ बैठी बातें कर रही थी। हलीमा ने कहा, आज पता चला कि पड़ोसी कभी छोटा रुतबा नहीं रखता,
नसरीन मुस्कुराई। वक्त पड़े तो पड़ोसी ही सबसे पहले साथ खड़ा होता है। दरवाजे हमेशा के लिए एक दूसरे पर खुल गए। इस कहानी का सबक: पड़ोसी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ वो रिश्ता है जो मुश्किल में सबसे पहले काम आता है। असल कीमत नियत की होती है, शोहरत की नहीं।